अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आसान केमिस्ट्री में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किसकी अहमियत क्या है। इसकी अहमियत के दो पॉइंट हैं कि जी पहला पॉइंट हमारे पास है कि ये हमें इट प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात हमें बताता है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की ये मैं रिएक्शन की हद बताता है। रिएक्शन की हद इसमें क्या होगी, रिएक्शन की सीमत। ठीक है, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है अलग से, ये भी अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। हम पहले देखते हैं कि जी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे देता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि एक चीज़ होती है क्यू सी, इसको हम बोलते हैं कोशिएंट वैल्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट वैल्यू, क्यू कोशिएंट वैल्यू। इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम, कौन सा टी, किसी भी लम्हे पे रेट ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे कोशिएंट वैल्यू, उसको बोलेंगे क्यू सी। ठीक है, हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन तीन तरीके से देखते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाई थ्री वेज या थ्री पॉइंट्स। ठीक है, इसकी हेडिंग पहले आप लिखेंगे नंबर 1। इसकी जो पहली हेडिंग है वो ये है कि इफ़ क्यू सी की वैल्यू इज़ लेस देन के सी, पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग, इफ़ क्यू सी की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन के सी। तीसरी वैल्यू, इफ़ क्यू सी की वैल्यू इज इक्वल टू के सी। ठीक है, आपने पहले ये तीन हेडिंग मार्कर के साथ लिखनी है, फिर आपने उनको 1 बाई 1 क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर ठीक है, अपने एक्सप्लेनेशन का हेडिंग देनी है। फिर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ़ क्यू सी इज़ लेस देन के सी, ये हमारी हेडिंग नंबर क्या होगी, 1। अच्छा, इसको बड़ा मज़े की चीज़ है कि आपने इसको कैसे डिस्कस करना है कि इसके क्यू सी और के सी के दरमियान एक साइन है इस तरह। ठीक है, अब इस साइन को हम बोलते हैं लेस देन। ठीक है, आपने इसको कहीं से रटा नहीं लगाना, क्योंकि ये आसान केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो हम इसको आपको आसान आसान ट्रिक्स बताएंगे हर चीज़ की, ताकि आपके माइंड में रह जाए। ठीक है, अब रिएक्शन की डायरेक्शन या तो फॉरवर्ड होगी या तो रिवर्स होगी या तो दोनों सीमतों में होगी। अगर फॉरवर्ड होगी तो हम कहते हैं जी इस सीमत में जा रहा है, अगर रिवर्स है तो हम कहते हैं जी इस सीमत में आ रहा है। अगर रिवर्स नहीं है और इक्विलिब्रियम है तो ये क्या होगा, दोनों सीमतों में जाएगा। ठीक है, तो इसी तीन हेडिंग से हमने तीन इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। अगर क्यू सी की वैल्यू के सी की वैल्यू से लेस देन हो, मीन कि अगर आपके पास ये वाली साइन हो, तो इसकी देखें टांगें, ये वाली टांग और ये वाली टांग जिस सिमत जा रही है रिएक्शन भी उसी सिमत जाएगा। अब इसकी टांग इस सिमत में जा रही है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ क्यू सी इज़ लेस देन के सी डायरेक्शन विल बी फॉरवर्ड। ठीक है, सिंपल आप लिखना है व्हेन द वैल्यू ऑफ क्यू सी इज़ लेस देन के सी, मीन के इस डायरेक्शन में, तो द रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। मीन के जिस साइड पे इसकी ये टांगे होंगी उसी सीमत में, मीन के ये इस साइड पे हैं दोनों, तो डायरेक्शन भी क्या होगा, इसी सीमत में होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि इफ़ क्यू सी इज़ ग्रेटर देन के सी। ठीक है, अब देखें ये वही अलामत जो इसकी टांगें दूसरी साइड पे होगी, मीन के इस साइड पे होंगी हमारे राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। फिर आप सेम लिखेंगे व्हेन द वैल्यू ऑफ
क्यू सी इज आप लिखेंगे लेस देन ग्रेटर देन के सी, द रिएक्शन विल बी रिवर्स। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स। ठीक है। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या था कि इफ़ क्यू सी इज इक्वल टू के सी, तो आप लिखेंगे इफ़ द वैल्यू ऑफ क्यू सी इज इक्वल टू के सी, द रिएक्शन विल बी इन बोथ डायरेक्शन। ठीक, वो फॉरवर्ड भी होगा और रिवर्स डायरेक्शन भी होगा, या आप लिख सकते हैं कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, आपको रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होगा। ठीक है। इसके बाद ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के क्यू सी की वैल्यू बड़ी होगी, छोटी होगी या बराबर होगी, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी। फिर हमारे पास है कि जी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के रिएक्शन की हद के, इस रिएक्शन के अंदर कितने प्रोडक्ट्स हैं और कितने रिएक्टेंट्स मौजूद हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए हम फिर 3 पॉइंट्स देखेंगे कि अगर के सी की वैल्यू बड़ी होगी या तो छोटी होगी या तो नॉर्मल होगी। ठीक है। आप लिखेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज डिस्कस्ड और गिवन इन 3 वेज। हम इसको भी 3 तरीकों से देखते हैं। नंबर 1, लार्ज वैल्यू ऑफ के सी। ठीक है। दूसरी बात, स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी। तीसरी बात, नॉर्मल वैल्यू ऑफ के सी, या आपकी बुक के अंदर इसका लिखा हुआ है कि नॉर स्मॉल नॉर लार्ज। ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम आसान केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इसको आसान वर्डिंग में बताएंगे। 3 पॉइंट आपने पहले मार्क के साथ ऐसे लिख देने हैं, ये वाले 1, 2 और 3। फिर आप इसको एक्सप्लेन करना है। हम पहले पॉइंट लिख रहे हैं कि जी लार्ज वैल्यू ऑफ के सी। अच्छा, इसका आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास के सी हमारे पास होता है ए सी की कंसंट्रेशन इंटू डी की कंसंट्रेशन और ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब ए बी हमारे क्या हैं? अच्छा, के सी और ए बी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ए बी ज़्यादा होंगे तो के सी की वैल्यू क्या होगी? कम। अगर के सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ए बी क्या होंगे? ज़्यादा। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर के सी कम होगा तो ए और बी क्या होंगे? ज़्यादा। ठीक है। ए बी हमारा क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है। तो हम लिखेंगे लार्ज वैल्यू ऑफ के सी, मीन कि अगर के सी की वैल्यू, इसी चीज़ को हम उलट भी कर सकते हैं, इन दोनों को हम उलट भी कर सकते हैं कि अगर के सी क्या होगा? ज़्यादा, तो ए और बी क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है। अब अगर ए बी कम होंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगे, अगर ए बी ज़्यादा होंगे तो हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि ए बी के हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, इसको थोड़ा रेज करके इसकी जगह पे हम लिखते हैं कि हम लिखना क्या है ओरिजिनल, जो आपने याद करना है। ये सारे के सारे नोट्स हैं, आपने अलग से आपने इसके नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आप वहाँ से याद कर सकें। अच्छा, लार्ज वैल्यू ऑफ के सी आप लिखेंगे इफ़ वैल्यू ऑफ के सी इज़ लार्ज इट मीन दैट देयर आर। अब के सी की वैल्यू बड़ी है तो ए बी क्या होंगे? कम होंगे। ए बी कम होंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे। देयर आर लोअर नंबर ऑफ, या लोअर अमाउंट आप कर लें, लोअर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रिएक्शन। के रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स क्या हैं? कम हैं। प्रोडक्ट्स आर, उसके अपोजिट, प्रोडक्ट्स आर इन लार्जर अमाउंट, कि उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? लार्जर अमाउंट में होंगे। मीन कि ए बी अगर कम होंगे तो डेफिनेटली फिर सी और डी ज़्यादा होंगे। ठीक है। लार्जर वैल्यू ऑफ के सी, अगर के सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये क्या होंगे? कम। अब दूसरी बात हम लिख रहे हैं कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ
के सी, अगर के सी की वैल्यू स्मॉल होगी, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ के सी इक्वल टू सी की कंसनट्रेशन इंटू डी की कंसनट्रेशन और ए की कंसनट्रेशन इंटू बी की कंसनट्रेशन। ठीक है, अगर के सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो ए और बी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ए बी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स कम हैं। आप लिखेंगे इफ़ वैल्यू ऑफ के सी इज़ स्मॉल, इट मीन, इसका मतलब है देयर आर मोर रिएक्टेंट्स, के रिएक्टेंट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं, एंड प्रोडक्ट्स आर इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, इसके बाद तीसरी बात कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ के सी, अगर हमारे पास के सी की वैल्यू क्या हो, नॉर्मल हो, फिर आप लिखेंगे इफ़ द वैल्यू ऑफ के सी इज़ नॉट लार्ज नॉट स्मॉल, इट मीन दैट, इसका मतलब है कि देयर आर सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कि आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं, सेम होंगे। मीन अगर के सी की वैल्यू भी बराबर होगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स भी सेम होंगे, तो रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, कि आपका रिएक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए कि जो वैल्यूज़ याद नहीं कर सकते। अगर कुछ बच्चे अगर वैल्यूज़ याद कर सकते हैं वो इसके साथ साथ इसकी एग्जांपल भी साथ में लिख सकते हैं कि लार्जर वैल्यू की एग्जांपल क्या होगी, कि अगर हमारे पास के सी एक रिएक्शन है हमारे पास, इसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं, इसके ऊपर लिख देता हूँ कि जी अगर हमारे पास एक रिएक्शन है 2CO2 प्लस O2, ये हमें क्या दे रहा है, 2CO2, सॉरी इसमें ना अपने ये 2CO है, तो इसमें कैसी की वैल्यू है वो है 2.2 10⁻²2, ये आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है केसी की वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या है, स्मॉल वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू स्मॉल हो, स्मॉल की एग्जांपल हमारे पास जो बुक के अंदर दी गई है वो ठीक है जी 2NH3 हमें क्या देता था, N2 + 3H2, इसके लिए जो केसी की वैल्यू थी वो क्या थी, 3 10⁻⁹, और जो पहले हमारे पास था उसके लिए केसी की वैल्यू थी लार्ज, मीन के 2.2 10⁻²22। ठीक है, ये लार्जर वैल्यू है और हमारे पास ये वाली क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, इसकी एग्जांपल हो गई। और इसके बाद अगर तीसरी एग्जांपल आप याद करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं कि जी N2O4 में क्या देता है 2NO2, इसके लिए जो केसी की वैल्यू है वो है जी 0.211। ये तो ना तो बड़ी कीमत है ना तो छोटी है, तो ये हमें बता दिया कि इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारा रिएक्शन चल रहा है। चलें जी, यहाँ तक के लिए काफ़ी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।